नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले में आयोजित 3 दिन का चित्रकूट महोत्सव 2024 का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री साय ने कन्या विवाह कार्यक्रम में 340 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और नव विवाहित दंपतियों को 21-21 हजार रुपए और सामान गिफ्ट किया। सीएम साय ने शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हिताग्रहियों को समान राशि और सहायता राशि बांटी। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शिरकत की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा, बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हो रहा है। वेदों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। साथ ही सीएम ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के चयनित लाभार्थियों को चेक बांटे। खबर रायपुर से है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज में चेट्री चंद्र महोत्सव समिति ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। समारोह में सीएम साय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने चेट्री चंद्र महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां साइंस कॉलेज मैदान में 7 मार्च को आयोजित होने वाली महतारी वंदन योजना राशि वितरण कार्यक्रम पीएम मोदी को समय नहीं मिल पाने के कारण स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पीएम मोदी योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त जारी करने वाले थे। महतारी वंदन योजना की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने साय सरकार पर महतारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। महतारी वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ साय सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया। नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे केवाईसी के लिए उनको खड़ा होना पड़ा और जब 7 तारीख नजदीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। असल मायने में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में साय सरकार के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनका किस्त जमा करने से पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं। ये सरासर धोखा है। ये प्रदेश के महिलाओं के साथ अन्याय है। तो महतारी वंदन योजना के तहत 7 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी महिलाओं को पहली किस्त ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसमें देरी की वजह से कांग्रेस अब साय सरकार पर आरोप लगा रही है, सीधे सीधे महिलाओं के साथ इसे धोखा करार दे रही है। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ
लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, इस पूरे मामले में जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तिथि निर्धारित हो गई थी लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उसे आगे बढ़ाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियंका, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर है कि महतारी वंदन योजना का कल 7 तारीख को वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुड़ना था और महिलाओं को महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी के तहत 1,000 रुपया प्रतिमाह देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिल पाने की ऐसी जानकारी मिल रही है कि समय नहीं मिल पाने के कारण कल ये महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है ये टल गई है, जिसे लेकर कांग्रेस को मौका मिल गया है। सामने लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से कांग्रेस इसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है, 7 मार्च की तिथि को यदि टाला गया है तो आगे कौन सी तिथि निर्धारित की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी काफी लंबे समय से महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को इंतजार कराया गया है। अब अगली तिथि क्या कुछ हो सकती है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? जी जी जी, हम लोग लगे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए महतारी वंदन योजना की आज की तारीख बदलने की बात जो सामने आई है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर है और जिसको लेकर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अगली तारीख की घोषणा कब हो सकती है। जिसकी जानकारी लेने पे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 10 तारीख इसके लिए निर्धारित की गई है, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, तो 7 तारीख से बढ़ाकर 10 तारीख करने की बात यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर जिस तरह से ऐलान नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव की तिथियां भी जल्दी ही उसकी घोषणा होने वाली है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले महिलाओं को नाराज नहीं करना चाहेगी, ठीक चुनाव से पहले? प्रियंका, निश्चित रूप से सामने लोकसभा चुनाव है। 70 लाख से अधिक महिलाओं ने ये महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीजेपी जरा सी भी इससे चूक नहीं करेगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और 10 तारीख की जो बात सामने निकल कर आ रही, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लेके वर्चुअली जो है 10 तारीख को महतारी वंदन योजना की पहली राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। प्रियंका जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कांग्रेस ने साई सरकार पर आरोप लगाए हैं, महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप सीधा लगाया है। हालांकि 7 तारीख के बाद 10 तारीख की तिथि निर्धारित हो सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। नवा रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस दौरान समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान HNLU के कुलपति प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के DGP अशोक जुनेजा के बीच किया गया। आपको बता दें कि इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर सिंह और अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन के दौरान आज के दिन को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा है कि नए कानून बनाने की समिति के अध्यक्ष रणवीर सिंह से कानून को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। नया कानून सुशासन के लिए बेहतरीन साबित होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, इस पूरे मामले में जिस तरह से HNLU और पुलिस के बीच में MOU साइन हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ लाभ मिलेगा इसके बाद? जी प्रियंका, निश्चित तौर पे इस कानून से जनता के लिए भी काफी हितकर होगा और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के लिए भी जो ये अपराधी जो चुनौती बने रहते हैं बराबर के और नशे को लेकर अभियान पुलिस को बराबर चला रही है, तो इस सब को देखते हुए जो है इस कानून के बनने से काफी कुछ पुलिस को भी राहत होगी और साथ ही साथ जनता को भी ये राहत होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो बोला वो सही कहा कि कानून में यहाँ पे ऐतिहासिक कानून हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये MOU साइन हुआ है, कौन से नए नियम कानून इसके बाद लागू होंगे जिसका फायदा पुलिस को अपनी कार्रवाई करने में मिलेगा? जी प्रियंका, अब जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी इसमें शामिल है, क्योंकि जो भी कानून है जैसे आपराधिक भी, तो कई तरह के जो जितने आपराधिक प्रकरण है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, सारी चीजों को देखते हुए इस कानून का उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव की कार्य योजना बनाने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की कई समितियों की मैराथन बैठक की। राजधानी के प्रदेश कार्यालय में प्रबंधन समिति की पहली बैठक हुई। इस दौरान 36 विभागों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश के 40 लाख लाभार्थी परिवारों तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही 14 मार्च को इस संबंध में प्रदेश में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। रायपुर में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की है। प्रदेश के रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। आदर्श आचार संहिता का पालन तय करने के लिए शासकीय अमला तैयार किया गया है, जिसमें रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि 85 साल या अधिक उम्र के दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि अब चुनाव की तैयारियों का अंतिम रूप देने का समय है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पहले 72 घंटों में किए जाने वाले सभी कार्यों की चेकलिस्ट तैयार करने पर जोर दिया गया। खबर रायपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब ओपन स्कूल के छात्र कभी फेल नहीं होंगे। साल में 3 बार परीक्षा होगी। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई करने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। प्रदेश में धर्म और संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान, योग, दर्शन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। खबर महासमुंद से है, जहां बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी और वर्तमान सांसद चुनीलाल साहू पहुंचे। कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी से मिलकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में महिला, युवा, किसान सहित सभी वर्गों के लिए काम किया है। और इस लोकसभा को हम बहुत बड़ी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सब लोगों को एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से उस 400 पार में ये महासमुंद लोकसभा भी रहेगा। बैठक थी और बैठक के साथ साथ जब यहाँ आए तो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है, तो बस हमारा स्वागत सत्कार किए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। किस तरह की चुनौतियां? देखिए, चुनौतियां तो होंगी, चुनौतियां नहीं है वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का में जो भी प्रत्याशी बनता है, प्रत्याशी मात्र एक प्रतीक होता है और बाकी हमारा जो प्रत्याशी पहले से तय रहता है और हमेशा रहेगा भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी होता है। खबर सूरजपुर के विश्रामपुर से है, जहां एक मामूली से विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकू के हमले से युवक के चेहरे और गले पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पूरा कोशिश कर रहे थे मेरे साथ। मैं ग्राउंड पर था अपने दो साथियों के साथ, वो पीयू के आ रहा था उधर से, तो हम लोग उसको रोकवाए कि क्यों गाली गलौज कर रहे किसी घर के पास। भाई मैं अपनी मम्मी के पास था उस समय, साथ में था वो। अब इतना बातचीत हुआ तो मेरी मम्मी मेरे को बुलाने आए आधा घंटा के बाद, तो मेरे को लेके घर जा रही थी वो। घर जाने के बाद क्या हुआ सर, उन लोग बैठे थे 6-7 लोग, अचानक पूरा उठ गया मारपीट करने के लिए। मेरी मम्मी को धक्का देके मम्मी तो गिर गई उधर। 3-4 लोग मेरे को पकड़ को खूब बहुत मारने लगा, मेरे को चाकू हथियार पूरे चलाने लगा। बगल के भैया हुए हैं, भाभी भी लोग, उन्हीं लोग बचाव किए मेरे साथ। रात्रि करीब 8 से 9 बजे के बीच थाने में एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जो रोड में जा रहा था, तो उसके आरोपी के द्वारा उससे गाली गुप्तार करते हुए हाथ में रखे धारदार हथियार से उसके ऊपर गाली गलौज करते हुए हमला करने की रिपोर्ट आई थी, जिसपे तत्काल थाना के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी के जो भी मेडिकल दस्तावेज लेकर उसके
आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर बलरामपुर से है, जहां युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। दरअसल युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ससुराल पहुंचा था। युवक की बेलवादमर रोड किनारे जंगल की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा समाज के कई बच्चों को अब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। ग्राम पंचायत का कहना है कि कुछ प्रकरणों में कार्रवाई जारी है, उसके आगे पंचायत कुछ नहीं कर सकती। विकासखंड कोरबा के केर वदवारी ग्राम पंचायत का मामला था, जहां पर चलने वाले सरकारी स्कूल में 4 पहाड़ी कोरबा समुदाय के बच्चे अध्ययनरत थे। काफी समय के बाद भी सरकार की योजना के तहत इन बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सके हैं। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि आवासीय स्कूल में एडमिशन करने सहित दूसरे मामलों में समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इनके बारे में विचार करना चाहिए। खबर धमतरी से है, जहां भिड़ावर गांव के रहने वाले ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें न ही पर्याप्त लाइट उपलब्ध हो पा रही है और न ही पर्याप्त पानी, जिसके चलते गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर दिखाई पड़ रहा है। गांव के ग्रामीण बिजली पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। ये हैंडपंप का पानी है, लेकिन हमारे गांव का ये पीने योग्य पानी नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी में आदमी लोग पी रहा है इसको। हैंडपंप का बहुत गंदा पानी निकल रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। कितने दिनों से पानी पी रहे हैं? ये यहाँ तक बरसात मतलब 4-5 महीने से आ रहा है गंदा पानी। क्या कारण है इसका आने का गंदा पानी? इसका कारण अब प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जांच करवाना चाहिए क्या कारण है इसका, लेकिन कुछ क्या समस्या लेकर आए हैं? हमारे यहाँ बिजली की भारी समस्या है। 5 बजे दिन के बंद करते थे, नाइट में 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे। टिकल चालू करे के टाइम के कोई सीमा नहीं, बंद करे की सीमा है 5 के, बाकी चालू कोई सीमा नहीं है। लो वोल्टेज समस्या है और फसल मन पूरा इलाका के जमीन चटका के पानी से समस्या कर। एक डब्बा के नल के पानी हरे, एक पीने खाए के काबिज नहीं। खबर कोरबा से है, जहां कोतवाली पुरानी बस्ती में एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। आग किसने और क्यों लगाई, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई है, जांच की शुरुआत कर दी है। पुलिस कारणों का पता लगाने में जुट गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुरानी बस्ती में 3-4 की दरमियानी रात यानी बीती रात्रि में मेहराब खान प्रार्थी के घर के बाहर जैलो वाहन खड़ी थी, उसके पास ही एक टाटा पिकअप यानी योद्धा वाहन भी खड़ी थी। रात में ऐसी शंका प्रार्थी द्वारा व्यक्त की जा रही है कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा टाटा जैलो वाहन में आग लगा दी गई थी, जिसे वो जलकर नष्ट हो गई है। पास खड़ी एक अन्य गाड़ी भी उससे क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके संबंध में 435 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अग्रिम जांच। सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं का दंश झेल रहा है, जहां मरीजों को सर्जन, ओटी टेक्नीशियन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्जन का आरोप है कि बीएमओ के द्वारा स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। एक और जहां बीएमओ अमोस किंडो के ऊपर आयुष्मान भारत योजना के इंसेंटिव राशि का गबन का आरोप लगा है, तो वहीं अब सर्जन डॉक्टर विनोद पर आरोप लगाते हुए बता रहे हैं कि सीतापुर सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से परेशानी है, लेकिन स्टाफ को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बगैर ओटी टेक्नीशियन के अकेले ऑपरेशन करते आ रहे हैं। ओटी टेक्नीशियन की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उससे दूसरा काम कराया जा रहा है। देखिए, मेरा पोस्टिंग जो है ना, पदस्थापना जो है 2022 1 जून से है यहाँ पे। तब से लेकर मैं जो है अभी तक छोटे बड़े केस कम से कम 500 लगभग केस कर चुका हूँ। लेकिन मेरे यहाँ के जो बीओ हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि भाई जिसको केस करना है करो, मेरे को जो है नेशनल प्रोग्राम से मतलब है। बाकी जो छोटे मोटे केस करते हो वो लोग अपने एक्स्ट्रा समय निकाल के कर सकते हो। और मेरे को आज तक कोई मतलब ओटी का स्टाफ नहीं दिया गया है ना। तो मैं ओटी के लिए कई बार उनको
मुखाग्र बोल चुका हूँ, मेरे को ओटी टेक्नीशियन यहाँ पदस्थ हैं, उनको दिया जाए। यहाँ रोज कुछ ना कुछ ऑपरेशन होते रहता है, लेकिन आज तक वो ना रोस्टर बनाए हैं, ना मेरे को स्टाफ दिए हैं। नहीं, ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेस एचआर की कमी रहती है और लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक ड्रेसर है, उनका कहना कि हमको फुल टाइम वहां दिया जाए, तो उनके लिए ही हमने पहले ही मेरे संज्ञान में आया था, मैंने बोला है कि इसको सामंजस्य करके आप आपस में कार्य करें। ये हमने शासन से मांग किया है। जब सरकार बदली पहले दिन आए तो तीनों हमारे सरगुजा जिले के तीनों विधायक, उनके समक्ष हमने ये बात रखी है कि सीतापुर के लिए एक एनेस्थेटिस्ट और उदयपुर के लिए एक गायनिकोलॉजिस्ट की सख्त आवश्यकता है, जिसके चलते हम FRU प्रॉपर वे में रन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों व्यवस्था हो जाए तो हम स्मूथली काम कर सकते हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।